वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली का फलादेश जो है ग्रहों की रश्मियों के आधार पर कैसे करेंगे और ये क्यों सटीक है और इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, उसके लिए अब जान लें। यदि हम किसी से ये कहें कि आप बिना उचित उपकरणों के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाओ और आपको इनाम में ₹1 मिलेगा, तो सुनने में कैसा लगेगा? जाहिर है कि अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस कार्य में रस ना हो उस कार्य से प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि नीरस है तो उसको प्राप्त करने से क्या लाभ? तो ये वीडियो का जो फल है, यदि रसदार है तो निश्चित रूप से उपयोगी है, और नीरस है तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ग्रहों की जो रश्मि है वो आपके ऊपर जन्म समय पे किस ग्रह की किस प्रकार की रश्मि कितना आपको इफेक्टेड कर रही थी, इसमें ये कैलकुलेशन होता है। और उनकी जो सभी ग्रहों की जो टोटल रश्मि के आधार पर फल मिलता है। तो इस वीडियो में यदि हम फल को पहले कहें तो हो सकता है कि आपको ये रसदार लगे। तो कहते हैं कि ग्रहों की रश्मि का कुल योग 51 होता है। तो यदि किसी के जन्म के समय रश्मियों का योग 1 से 10 के बीच में हो, कुल ग्रहों की रश्मि का योग यदि 1 से 10 के बीच हो तो व्यक्ति गरीब होता है, उसकी ना पत्नी होती है और ना उसके बच्चे होते हैं, और वो सिर्फ शारीरिक श्रम करता रहता है गधे की तरह। यदि ग्रहों की रश्मियाँ 11 हों तो उसके पास थोड़ा बहुत धन होगा और उसकी शादी हो जाएगी। यदि ग्रहों की रश्मियों का योग 12 हो तो उसके पास भी थोड़ा धन होगा, उसके बच्चे तो होंगे, वो दुष्ट और मूर्ख होंगे। 13 रश्मि वाला व्यक्ति चोर होता है, 14 रश्मि वाला व्यक्ति धनवान होता है, इसका परिवार भी होता है। 15 रश्मि वाला व्यक्ति अच्छे गुणवान वाला होता है, परिवार का वो मुखिया होता है, वो कुशल होता है। 16 रश्मि वाला व्यक्ति परिवार में प्रतिष्ठित होता है, और 17 रश्मि वाला व्यक्ति जो है लोगों का नियोक्ता होता है, वो कुछ लोगों का पालन पोषण करता है या उनको नौकरी देता है। 18 रश्मि वाला व्यक्ति जो है बड़े परिवार का पालन करने वाला होता है, ज़्यादा लोगों का वो पालन पोषण करता है। 19 रश्मि वाला व्यक्ति जो है अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है, और 20 रश्मि वाला व्यक्ति जो है परिवार का तो पालन पोषण करता है, कई रिश्तेदारों का भी पालन पोषण करता है। 21 रश्मि वाला व्यक्ति जो है 50 लोगों से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा करता है, उनका पालन पोषण करता है। 22 रश्मि वाला व्यक्ति बहुत उदार होता है और दयालु होता है। 23 रश्मि वाला व्यक्ति सुसंस्कृत भी होता है और सुखी भी होता है। 24 रश्मि वाला व्यक्ति जो है 24 से 30 रश्मि यदि टोटल योग है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, शक्तिशाली होता है और समृद्धिशाली होता है। 31 से 40 रश्मि वाला व्यक्ति धन धान्य से पूर्ण होता है। 41 से 50 रश्मि वाला व्यक्ति जो है ये 1000 से ज़्यादा लोगों का पालन पोषण करता है, उनका समर्थन करता है, और ये उनका जो है दाता कहलाता है, और ये या तो शासक होता है, ये आज के ज़माने में ये मंत्री होता है। और 50 से ज़्यादा वाला व्यक्ति जो है वो कहते हैं महाराजा होता है, जो सबसे बड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है। तो सभी ग्रहों की रश्मियों के बल और उसके प्रभाव की जानने की भविष्यवाणी हम ज्योतिष से कर सकते हैं। तो आइए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। रश्मि का अर्थ है बीम ऑफ लाइट। रश्मि का अर्थ है रे, किरण, और इसको बोलते हैं प्रभाव।
इसको बोलते हैं ज्योति, इसको बोलती है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग थ्योरी में जो स्ट्रिंग्स आती है। हिंदू ज्योतिष में रश्मि का अर्थ प्रकाश की किरण है। सभी ग्रह चमकीले सूर्य की महिमा में आनंदित होते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है, तो सूर्य के अतिरिक्त जो ग्रह हैं वो सभी ग्रह चमकीले सूर्य की महिमा में आनंदित होते हैं, क्योंकि वे प्राप्त सौर रश्मियों को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। वास्तव में वे ऊर्जा के पुंज हैं। रश्मि जैसा बताया है प्रकाश किरण या विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिनका पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। खगोलीय पिंडों द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित सौर किरणों का प्रभाव उनके पारगमन के दौरान होता है। अर्थात सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति ऑर्बिटल स्पीड के दौरान उनके द्वारा कवर की गई, जो वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो इस दौरान उनके द्वारा कवर की गई विशेष राशि और प्रकृति के अनुसार व्यक्ति संशोधित होता है। इस प्रकार जब ये गहरे उच्च में होता है, कोई भी ग्रह जब गहरे उच्च में होता है, तो सूर्य अधिकतम शक्ति की रश्मि उत्सर्जित करता है। जब भी कोई ग्रह अपने उच्च में होता है, हल्की भाषा में समझे, जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वो अधिकतम शक्ति की रश्मि माने रेस को उत्सर्जित करता है। तो यहाँ जो है अभी गणना में इनका मान आएगा, तो आप समझ लें सूर्य की जो उच्च रश्मि है वो 10 है, चंद्रमा की 5 है, चंद्रमा की 9 है, मंगल की 5 है, बुध की 5 है, गुरु की 7 है, शुक्र की 8 है और शनि की 5 है। लेकिन इसके विपरीत जब ये गहरे अर्थात नीच या दुर्बलता में होता है तो रश्मि की शक्ति 0 हो जाती है। रश्मि शक्ति की गणना में अपने बिंदु की ओर जाने पर ग्रह जहां जाके उच्च का होता है उस दिशा में चलता है तो प्रभाव बढ़ेगा, और इसकी विपरीत दिशा में जाएगा तो प्रभाव जो है वो घट जाएगा। यदि प्रश्न के समय, यहाँ एक विशेष बात और बता देते हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा या वीडियो में रस आएगा। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो यदि प्रश्न के समय अधिक रश्मि बल वाले, यदि किसी ने प्रश्न किया और प्रश्न के समय जिस ग्रह की अधिक रश्मियां हैं, यदि वो पाप ग्रह हैं और वो 6, 8, 12 भाव में है या इन भावों को वो देखते हैं और बीमारी के बारे में प्रश्न है, तो व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। अर्थात ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। सूर्य का, चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव हम रोज देखते हैं, शेष ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ये हम महसूस कर सकते हैं और अपने ज्ञान और अनुभव से जान सकते हैं। सूर्य द्वारा प्रति क्षण उत्सर्जित ऊर्जा 1 किलोवाट की विद्युत अग्नि को 10,000 लाख अरब अर्थात 10,000 मिलियन, इसका मतलब है 10 की पावर 16 वर्षों तक जलाए रखने के लिए पर्याप्त है। सूर्य की प्रति क्षण उत्सर्जित 1 किलोवाट की विद्युत अग्नि को प्रति क्षण जितनी ऊर्जा देता है वो 10 की पावर 16 वर्षों तक जलाए रखने के लिए पर्याप्त है। अर्थात सूर्य द्वारा मात्रा 1 सेकंड में
विसर्जित ऊर्जा मानव जाति द्वारा अपनी संपूर्ण इतिहास में प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा से अधिक है। हल्की भाषा में इसका अर्थ हुआ कि 1 सेकंड में सूर्य इतनी ऊर्जा जो है विसर्जित कर देता है कि मनुष्य जाति द्वारा अपने संपूर्ण इतिहास में, मनुष्य जाति का जितना इतिहास उसमें प्रयुक्त ऊर्जा से भी अधिक है। 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा करता है। तो कितनी ऊर्जा है और कितना हमें प्रभावित करता है, यहाँ अपन एक और बात समझ लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रकृति के नियम बहुत कठोर है। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ है, स्वास्थ्य संबंधी कोई नियमों का ज्ञान उसको नहीं है, तो प्रकृति उसको रोगग्रस्त होने की छूट नहीं दे सकती। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो स्वास्थ्य के नियम पता ही नहीं है, तो मैं जो मन आता करता हूँ, तो प्रकृति कहे कि तुम्हें रोग नहीं होगा, नहीं, उसको भी रोग होगा। इसी प्रकार जो बालक अग्नि की प्रकृति से अनजान है, यदि कोई कहे कि अग्नि की प्रकृति से मैं अनजान हूँ, यदि वो अपना हाथ अग्नि में डाल देगा तो उसका हाथ अवश्य ही जल जाएगा। अग्नि उसको माफ़ नहीं करेगी कि भाई तुमको नियम नहीं मालूम थे इसलिए माफ़ करते। इसी प्रकार तेज गति से कार चलाने के लिए पकड़ा गया चालक, यदि कोई व्यक्ति बहुत तेज कार चला रहा है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है अधिक स्पीड से कार चलाने के चक्कर में, और वो न्यायालय में जाकर न्यायाधीश से कहता है कि गति मर्यादा के नियमों की जानकारी मुझे नहीं थी, तो उसको जो जज है उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये हमारे कर्मों का नियम है कि प्रकृति के नियम को जानना हमारा दायित्व है, उनका दायित्व नहीं है। तो इस वीडियो में जो ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उनका प्रभाव का हम सदुपयोग और उनके जो है नकारात्मक प्रभाव से हम बचें। जैसे विज्ञान कहता है कि पदार्थ अणुओं से बना है, परमाणुओं से बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से बना है, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के और जो सूक्ष्म कण हैं वो क्वार्क ग्लूऑन वगैरह है। इसके बाद जो है एनर्जी है, एनर्जी के पहले जो है वाइब्रेशन कंपन है। ये ऊर्जा अलग अलग पैटर्न से कंपन करती है। तो ये जो ऊर्जा के वाइब्रेशन कंपन है ये अलग अलग पैटर्न से कंपन करती है, और यही कारण है कि अलग अलग पदार्थ बनते हैं। तो रश्मियाँ ये कंपन है। तो कहा गया है रश्मिर यमनाथ, निरुक्त में कहा गया है रश्मिर यमनाथ, कोई भी सूक्ष्म स्पंदन जो तुलनात्मक रूप से स्थूल उत्पन्न को उत्पन्न करता है और नियंत्रित भी करता है, वो रश्मि कहलाता है। तो रश्मि क्या है, जो किरण क्या है, कोई भी सूक्ष्म स्पंदन जो तुलनात्मक रूप से स्थूल स्पंदन को, रश्मि क्या करती है, ये सूक्ष्म स्पंदन है जो स्थूल स्पंदन को उत्पन्न भी करती है और उसको नियंत्रित करती है, वो रश्मि कहलाती है। तो कहते हैं प्राण रश्मिया, तैत्रीय ब्राह्मण में कहा है कि प्राण भी रश्मि है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि प्राण कंपनाथ, कि प्राण कंपन करते हैं, जो कंपन करता है वो रश्मि है ना। रज्जु रश्मि, रश्मि एक डोर है, यजुर्वेद भाष्य में कहते हैं रश्मि एक डोर है, जीवात्मा परमात्मा के बीच में एक डोर है। सूर्य परमात्मा है, तो सूर्य की किरणें हम तक आती है, वो रश्मियाँ, वो जो है वो रश्मि है, वो कंपन है। तो ये रश्मि की संरचना एक डोर की तरह होती है। और प्राणा रश्मियाँ, यदि प्राण भी रश्मि है तो स्पंद करने वाला प्राण ही, जो स्पंदन कर रहा है वो प्राण है, वो मूल कण के रूप में परिणत हो जाता है। स्पंदन ये आत्मा की इच्छा है और आत्मा का प्रयत्न है। स्पंदन माने वाइब्रेशन, ये आत्मा की इच्छा है और आत्मा का प्रयत्न है। ये वेव आकार है, वेव फॉर्म है, ये तरंगाकार होती है, ये कुंडलाकार एनुलर होती है, और ये रिंग फॉर्म गोलाकार भी होती है। तो कहते हैं ये कंपन जो है 8 फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं, प्रकृति अष्टधा होती है कहा गया है। तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में जो है
10 डायमेंशन कहे गए हैं। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी हैव ए 10 डायमेंशन। 1 डायमेंशन इज ए टाइम, 9 डायमेंशन इज ए स्पेस। 9 डायमेंशंस में से जो 1 डायमेंशन इज स्टिल एंड 8 डायमेंशंस वाइब्रेट। तो 8 डायमेंशंस वाइब्रेट करते हैं, 1 डायमेंशन स्थिर रहता है, तो 9 डायमेंशन हुए, और एक जो 10वां डायमेंशन है उसको हम टाइम बोलते हैं। तो हमारा वैदिक वांग में वेद, वेदांग, उपांग, उपनिषद कहते हैं कि जो वाइब्रेशन है या जो कंपन है या जो ऊर्जा है ये द्रव्य है। विशेष स्पंदन से रंगता स्पंदित होकर 4 फंडामेंटल फोर्स बन गए। तो ये रंगतता कहाँ से आ गई, रंगतता का स्पंदन, तो फिर आप रिपीट कर देते हैं कि पदार्थ अणुओं से, परमाणुओं से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये क्वार्क से बने हैं। इन क्वार्कों को ग्लूऑन बांधे हुए है, ग्लूऑन ही रंगता है। तो ये ग्लूऑन कहते हैं विशेष स्पंदन से रंगतता स्पंदित होकर 4 फंडामेंटल फोर्स बन गए। जगत सृष्टुम चित्त प्रधानस अनुत्तर मूर्ता स्पंद विशेषता शिव तत्व मित्युच्यते। तो ये जो स्पंदन है इसके अंदर जो है परमात्मा शिव बैठा है, इसलिए कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में भगवान कहा गया है। तो इस स्पंदन के अंदर स्पंद विशेषता शिव तत्व मित युच्यते। और ये जो 8 डायमेंशन वाइब्रेट जो कर रहे हैं, तो अष्टधा प्रकृति आगे चल के स्वेच्छा से त्रिगुणात्मक हो जाती है। और ये 3 गुण हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। कारण में आत्मा, सूक्ष्म में देवता, और स्थूल में ये पंचभूतों से बना संसार। शरीर की जो सूक्ष्म क्रियाशील शक्तियां हैं उन्हीं को हम रश्मि कहते हैं। शरीर की जो सूक्ष्म क्रियाशील शक्तियां हैं उसी को हम जो है रश्मियां कहते हैं। रश्मि का अब महत्व आप लोग जान गए होंगे। तो रश्मि को जानकर अब हम ये जानना चाहेंगे, अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि मेरी कुंडली में जो ग्रह हैं उनकी कुल कितनी रश्मियां हैं। तो वो विद्यार्थी, वो इच्छुक जिज्ञासु लोग जो अब अपनी कुंडली की ग्रहों की रश्मियां जानना चाहते हैं वो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और खुद कैलकुलेट ना करने के कारण यदि वो इसके बाद भी जानना चाहते हैं तो वो पूछ भी सकते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कहते हैं कुंडली में जब हम कुंडली बनाते हैं तो हम सभी ग्रहों को स्पष्ट करते हैं। तो सभी ग्रहों का जब स्पष्ट माना जाता है इसके बाद जो है हम रश्मि निकालते हैं। तो हम एक ग्रह का जो है यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे कि यदि मान लो सूर्य का स्पष्ट जो भी मान आया है, कुछ भी आया है कि सूर्य इस राशि में इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड पे है, तो कहते हैं सूर्य के जो है उसके नीच अंश घटा देंगे, उसके नीच अंश घटा देंगे। जैसे सूर्य जो है अपन जानते हैं कि तुला राशि में जो है 10 डिग्री पर नीच का होता है, तो हम जो है 6, 10, 0, 0 स्पष्ट मान को जो भी आपका सूर्य स्पष्ट है उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद जो मान आया यदि वो 6 से ज़्यादा है, कम है तो रहने देते हैं, यदि 6 से ज़्यादा है तो 12 में से हम दोबारा घटा देंगे। और जब हम दोबारा घटाएंगे तो दोबारा घटाने के बाद जो उसका जो उच्च मान है और उस उच्च मान का हम उसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ उच्च मान सूर्य का 10 है और चंद्रमा का 9 है, मंगल का 5 है, बुध का 5 है, ऐसा पहले बता दिया, इसी वीडियो में बताया गया है। तो उससे गुणा कर हम 6 से भाग दे देंगे और जो आएगा वो उस ग्रह की रश्मि हो जाएगी।
अब इस रश्मि को हमको संशोधित करना है। यदि वो ग्रह उच्च राशि में है तो अभी जो मान रश्मि का प्राप्त आया है इसको हम 3 गुणा कर देंगे। यदि ग्रह मूल त्रिकोण राशि में है तो प्राप्त रश्मि मान को हम दुगना कर देंगे। यदि ग्रह स्वराशि में है तो प्राप्त रश्मि को हम 3 का गुणा करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। यदि ग्रह अपनी अधिमित्र की राशि में है तो प्राप्त रश्मि को हम 4 से गुणा करके उसमें 3 का भाग दे देंगे। यदि ग्रह मित्र क्षेत्रीय मित्र की राशि में है तो रश्मि को हम 6 से गुणा कर 5 से भाग दे देंगे। यदि ग्रह जो है शत्रु राशि में है तो हम रश्मि को जो प्राप्त रश्मि को आधा कर देंगे। यदि ग्रह शत्रु क्षेत्रीय है तो रश्मि को 2 गुणा करके हम 5 का भाग दे देंगे। यदि ग्रह सम क्षेत्रीय है तो रश्मि मान को हम यथावत रहने देंगे। तो कहते हैं शुक्र बुध के अतिरिक्त ग्रह यदि कोई ग्रह अस्तंगत हो अस्त हो तो उसकी रश्मि का मान 0 रखेंगे। लेकिन इसमें भी शुक्र बुध को छूट मिली है कि शुक्र बुध यदि नीच राशि में है तो भी उसको उसके मान को हम जो है कोई संस्कार नहीं करेंगे। इसी प्रकार की सभी ग्रहों की रश्मियों का मान निकाल के हम टोटल कर लेंगे, फिर उनको संशोधित कर देंगे, फिर उसको नियमानुसार हम उनका फलादेश कर लेंगे। नमस्कार। इस वीडियो में एक बात और कहना हम चाहेंगे कि चेतना की पूर्ण स्वतंत्रता की किरण जो मनुष्य के अंदर चेतना है, चेतना की पूर्ण स्वतंत्रता की किरण अर्थात रश्मि अर्थात स्फुरण जो सूक्ष्म भूत पंचक चित्त के रूप में सात्वक और सर्वव्यापी है, उसी के कारण हमारे जीवन में हमें सफलता, हमें उन्नति, हमें समृद्धि, हमें प्रसिद्धि आदि प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में हम एक बात और कवर करना चाहते हैं कि ये जो चेतना की पूर्ण स्वतंत्रता की रश्मि है, माने यहाँ भी रश्मि का जिक्र हुआ है और ये चेतना से संबंधित बात में जिक्र हुआ है। तो चेतना और चैतन्य और चित्त इसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे कि चैतन्य ये आत्मा का गुण नहीं, आत्मा का अभिन्न गुण भी नहीं, चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है जो मन के सानिध्य से उत्पन्न होता है। इसको हल्की भाषा में समझने के लिए चैतन्य स्थायी नित्य तत्व आत्मा है या वो साक्षी है। चैतन्य की बात कर रहे हैं, इसमें चेतना की बात नहीं है। जो चैतन्य स्थायी नित्य तत्व आत्मा है और ये साक्षी भावना रखता है, ये सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है। जबकि चेतना प्राकृतिक बोध है, प्रकृति का विकार है, स्थायी नित्य तत्व नहीं है। चेतन स्थायी नित्य तत्व है और चेतना स्थायी नित्य तत्व नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है और यही किरण है, यही रश्मि है। हल्की भाषा में समझने के लिए कि चेतन माँ की तरह साक्षी है। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है और माँ पास में रह के वो खेल नहीं रही है, वो बच्चे के ऊपर दृष्टि रखे है और कुछ भी नहीं कर रही है, वो सिर्फ उसका ध्यान रख रही है। तो ये चेतन माँ की तरह जो है साक्षी है। बच्चा खेल रहा है, ये चेतना है, ये चेतना क्रियाशील है, बच्चे क्रियाशील है। तो माँ को चैतन्य की तरह और बच्चे को चेतना की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। या और एक उदाहरण में चैतन्य सूर्य है और सूर्य की किरण जो है वो चेतना है। और तो ये चेतना जो कॉन्शियसनेस है, इसी से जो है सारा संसार बना है, क्योंकि चेतना जो है रश्मि है और रश्मि स्पंदित होती है तो वाइब्रेशन से जो है ये सारा जगत निर्माण हुआ है। तो महर्षि जी हमारे गुरु जी कहते थे कि जहाँ भी देखो सब चेतना का पशारा है, कि चेतना के कारण ही है।
वेदा हम, वेदो हम, कहते हैं वेदों के जो ऋचाएँ हैं उनके स्पंदन से ये सारी चीज़ें बनी हुई। तो इस वीडियो में जो है कुंडली का फलित हम रश्मि के आधार पर कैसे करें, हम रश्मि कैसे निकालें, और हमारे जीवन में जो रश्मियाँ हैं उन रश्मियों का प्रभाव कितना होगा, और ये प्रभाव बदलता है। तो इसमें बताया है कि जब कोई भी ग्रह अपने उच्च की तरफ बढ़ता है तो उससे मिलने वाली रश्मि हमें जो है प्रखर और प्रभावशाली होती है, तो वो हमारे जीवन में हमें अच्छा करती हैं, और जब वो अपने नीच अंश की ओर बढ़ता है तो वो अपना प्रभाव घटा लेता है। नमस्कार।